नमस्कार, है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं अजय अहिरवार जी, जिनका जो टियर 2 में स्कोर रहा है वो 77 आउट ऑफ 100 रहा है और इन्होंने हिंदी मीडियम से 77 नंबर स्कोर किया है, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है। तो आज इनकी कंप्लीट टियर 2 की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, ताकि जो बच्चे टियर 2 की हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक पूरा सा गाइडेंस मिल सके, और वो जो डाउट में है कि हिंदी मीडियम से अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, तो कंप्लीट जो अजय सर की स्ट्रेटजी है वो आप लोगों के बीच में रख सकूं। तो अजय सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो आपने जिस प्लानिंग के साथ आपने प्रिपरेशन की, किस तरीके से आपका शेड्यूल था, आपने कितने घंटे प्रिपरेशन की, किस किस बुक से आपने फॉलो किया, तो वो सारा कुछ आप सर डिटेल में बताइए। और ये भी बताइए कि कैसे स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं किसी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं। जी जी। इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैंने कभी भी कोई प्लान, कोई फिक्स शेड्यूल को अप्रूव मतलब अप्लाई नहीं किया अपने लिए। जी जनरल तैयारी के साथ साथ मेरी ये भी तैयारी होती रही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को हिंदी मीडियम में तैयारी करने के लिए जी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी करंट अफेयर से जो भी टॉपिक चल रहा है आप उसे कॉन्टिन्यूसली अपनी तैयारी के साथ पढ़ते रहिए, जिससे जी आपकी थॉट्स प्रोसेस इम्प्रूव होंगे और कई जी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जो कि आपको ऐसे राइटिंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। जी। मैं सर ये जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि आप ने न्यूज़पेपर के बारे में जिक्र किया तो काफ़ी बेटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेली जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे को लिखना, कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं वो हम तभी लिख सकते हैं जब हम लिखने की प्रैक्टिस डालें, क्योंकि एक नॉलेज होना और नॉलेज को एक्सप्रेस करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो प्रैक्टिस कितनी सर इम्पॉर्टेंट है और कितने घंटे अभी से प्रिपरेशन में देने चाहिए स्टूडेंट को, ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक जी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी और बहुत ही जी इम्पोर्टेंट बिल्कुल। रोल प्ले करती है तैयारी में। जी तो इसके लिए क्या है कि मैंने भी मतलब जो अपना लास्ट टाइम हुआ था, मेरा जो फाइनल डेज थे लास्ट 15 to 20 डेज, जी उनमें मैंने लिखकर अपनी तैयारी की थी। मैंने कुछ जनरल टॉपिक्स उठाए, जो देखा यूट्यूब पर, देखा आपके पास से थोड़ा सा सजेशन लिया, वो टॉपिक जी मैंने लिए, उन पर जी खुद से ही लिखकर ट्राई किया। और हमारे जो दोस्तों का ग्रुप था तो हम लोग शेयर करते थे और एक दूसरे के थॉट्स को शेयर करते थे, एक दूसरे को चेक करते थे, एनालाइज करते थे और एक दूसरे को मार्किंग करते थे। उस जी। हिसाब से थोड़ी हमारी तैयारी बहुत इम्प्रूव हो सकी उसमें। तो कहीं ना कहीं सर आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि डेली रेगुलर जो है लिखना, और उस पे कहीं ना कहीं एक दूसरा हमें उस पे गाइड करे कि हमने किस तरीके से लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर करता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि हमारा टियर 2 का कोर्स 2020 वाले स्टूडेंट के लिए चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने 40 प्लस जो आरटीआई की कॉपी है उनका मैं एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ। उसके अलावा डेली सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस कोर्स की खास बात कि मैं डेली आपको ऐसे और लेटर का टॉपिक देता हूँ, डेली आपकी प्रैक्टिस होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है। उसके अलावा 100 प्लस ऐसे के टॉपिक, 100 प्लस लेटर के टॉपिक, मतलब कहने का है कि आपको सब कुछ इस कोर्स में मिलेगा और बुक लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर मार्केट में कोई कोर्स ऐसा है तो क्या स्टूडेंट को अफोर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होगा बेनिफिट हो। सर कि जी यदि बच्चे की अगर कैपेबिलिटी 60 मार्क्स करने स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखता है बच्चा, तो जी डेफिनेटली वो 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लेकर आएगा, यदि वो जी। तैयारी कर कर चाहता है तो। मैं सर इस बात को इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, और मुझे भी मतलब मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया है कि बुक हम चाहे कितनी भी महंगी खरीद लें, उससे फ़ायदा हमें तभी होता है जब हम उसे पढ़ेंगे। और ये भी एक हकीकत है कि बुक्स पढ़ने में कुछ टाइम तक ही इंटरेस्ट रहता है, उसके बाद चूंकि डिस्क्रिप्टिव क्या है, बोरिंग प्रोसेस है। हम टियर 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हम मैथ्स भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे, लेकिन इसमें करने में वो चीज़ नहीं आती, वो रूटीन नहीं बन पाता है। तो क्या सर इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ। एक्चुअली सर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को रीड कर लेते हैं
जी, बट लिखते टाइम वो सारे थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आ पाते हैं लिखते बिल्कुल, टाइम। बिल्कुल, और एक्चुअली जो हमारे थॉट्स होते हैं उसको कॉपी में लिखना, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उसे चेक करके बहुत ही इजीली तरीके से समझ सके, जो जी, कि आपको स्कोर दिलाएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्या होता है कि हमारे थॉट्स बहुत वेरियस काइंड से हमारे थॉट्स काम करते हैं, बट जी, उन्हें एक सही मैनर में लिखना और वर्ड्स को बहुत अच्छे से अरेंज करना, ये भी एक टेक्निक है, ये एक कला है। तो उसे आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो अगर हाँ, आप चूँकि प्रैक्टिस करके जाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और बिल्कुल सर, मैं इस वजह से इस पे जोर देता हूँ क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट की कॉपी उसी सेम टॉपिक पे आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप जो उसी टॉपिक पे आपकी जो नॉलेज होगी, कहीं ना कहीं आप उस पर बेहतर सोच पाएंगे और दोबारा जब लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सबसे प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल सर, इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ, और मैं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जी। और मैं ये भी स्टूडेंट को बता दूं कि सर की जो आरटीआई की कॉपी है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं कराऊंगा बहुत जल्द। सर की आरटीआई की कॉपी आ चुकी है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सर मैं अब ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने जो ऐसे लिखा था, तो जी आपके लिखने का पैटर्न क्या था? मतलब किन किन चीज़ों पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, उन्हें टाइटल में, मेन बॉडी में, कंक्लूजन में किस तरीके से चीज़ें डालनी है, किस तरीके से वो एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं, इसके बारे में से थोड़ा सा अच्छे से अगर गाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर। जी, सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो टॉपिक होता है उसको आप थोड़ा सा पढ़िए, और जी, एग्जैक्टली टॉपिक क्या डिमांड कर रहा है वहाँ पर, बिल्कुल, उसके बारे में बिल्कुल। थोड़ा सा आप सोचिए। उसके बाद आप उसका बेसिक इंट्रो दीजिए, और यदि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ फैक्चुअल डाटा है, कुछ रिपोर्ट्स की डाटा है, जी, कुछ ऑथेंटिक है, तो वो इंट्रोडक्शन में वो लिखिए। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। बाद बॉडी में जो है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को वेरियस डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली सोचिए। जी, उसमें आप करंट अफेयर से लिंक करिए, जी, उस टॉपिक को आप इकोनॉमिकली लिंक करिए, है ना, बिल्कुल। सोशली अटैच करिए कि हम लोगों से वो कैसे इफेक्ट है, और वो जी, उसके क्या फीडबैक्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव है उसके बारे में। निगेटिव आपको बहुत कम लिखना है। जी, जी, निगेटिव बिल्कुल, पॉइंट यदि आप टच कर रहे हैं तो आप एक दो लाइन में टच करके उसे मूव ऑन करिए पॉजिटिव साइड में। यदि बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। आप जितना पॉजिटिव लिखेंगे, आप अप्रोच बताइए कि आप इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ पर फोकस करिए। जी, तो ये बिल्कुल। आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सर जैसे मैं कहना चाहूँगा, 2019 में हमारा जो टॉपिक आया था, जी, वो टॉपिक था, सॉरी सर पॉज करना पड़ेगा। जी सर। सर तो जी, जो टॉपिक था वो था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कई बच्चों जी, ने इसमें, मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने क्या लिखा था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की उन्होंने टॉपिक्स में, कि स्वतंत्रता की आज़ादी है जी, बट वो हम सही से यूज़ नहीं हो रही है। गवर्नमेंट कई सारे ऐसे जी, प्लान्स और कई सारे लॉ रूल्स ऐसे लेकर आती है ताकि लोग उसे प्रोटेस्ट करते हैं, बट जी। सरकार डोमिनेट करती है। तो हमें ये सारी क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है उसमें, हमें उसमें अच्छी बातें लिखनी है। बिल्कुल, कहीं न कहीं इससे क्या है कि आपका जो स्पीच है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपका जी लगेगा और ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप उसे पॉजिटिव वे में लिखिए कि जी, हम इस स्वतंत्रता की आज़ादी का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम कैसे इसे जी, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो सर मैंने कुछ टॉपिक अपने इसी जी। अप्रोच से लिखा था, और मुझे मतलब एक अच्छे स्कोर मिला हाँ, है। आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं क्योंकि 77 स्कोर इसको आप कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में 60 नंबर भी जिसको मिलते हैं वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो 77 कहीं ना कहीं ये टॉपर्स की लाइन में आपको ला के रखता है कि आपको बहुत अच्छा स्कोर मिला है। सर और एक बात और मैं, सब कुछ स्ट्रेटजी जी बता एक बात जी, और कहना चाहूँगा कि आपको अपने टॉपिक को एक करंट अफेयर से लिंक करने की कोशिश करिए कहीं ना कहीं से। वो एक बहुत ही एज जी, दिलाएगा आपको। जैसे कि मेरा टॉपिक था, तो उस समय जी, हाल जी, ही में जो हमारा कृषि का जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर, तो मैंने जी, उससे लिंक किया था। जी, और उसी टॉपिक्स में क्या हुआ था जी, कि जो मियाँ खलीफा अमेरिका की जो पॉप स्टार है, उन्होंने कुछ ट्वीट जी, किए जी, थे उनने, तो ये एक जी, टॉपिक से जी, जी, बहुत ही लिंक हो गया था, तो मैंने उस चीज़ को लिखा था। तो उससे मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत अच्छी एग्जामिनर को एक अच्छी चीज़ लगी, जिससे उन्हें मुझे अच्छे मार्क्स दिए ऐसे में।
जी, तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी बनता है कि आप जो करंट की चीज़ें हैं उनसे ज़रूर अवेयर रहिए, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास होगी तो टॉपिक आपको कोई भी मिले सर, आप कहीं ना कहीं उसे लिंक जरूर कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज आपके काम आती है। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक नॉलेज आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए, उसके अलावा लिखने का आपके अंदर स्किल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सहमत है कि ये दो चीज़ें बहुत ही जी सर इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। सर कुछ मैं चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी बताइए, जो मतलब जो चीज़ें आपने फॉलो की प्रिपरेशन के दौरान, तो कुछ की पॉइंट्स कि उन्हें ऐसे को लिखने से पहले उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि वो बेहतर और लिख सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि हम स्कूल कॉलेज में जब होते हैं तो वहाँ कोई लिमिट नहीं होती लिखने की। बट यहाँ पे एक जी बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, वो यही है कि हमें वर्ड्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड लिखने हैं और उस लिमिटेड वर्ड्स के अंदर हमें बहुत अच्छा कंटेंट को प्रोवाइड करना है। सो हमें बहुत ही जी कंसाइज वे में लिखना आना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो। क्या होता है कि हम जी लिखते लिखते एक टॉपिक को लिखते लिखते हम डाइवर्ट हो जाते हैं थोड़ा सा, उसे बहुत ही कॉम्प्रिहेंशन वे में लिखने लगते हैं, बहुत ही डिस्क्राइब करने लगते हैं, बट हमें उस डिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा जी ज़रूरत नहीं है। आप उस टॉपिक को जस्ट टच करिए और मूव ऑन करिए दूसरे टॉपिक की तरफ, मतलब दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। जी तो इससे आप जी लिमिटेड कंटेंट को लिख सकेंगे। इसके लिए आपको ये होगा कि आप लिखते वक्त सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैं कहूँगा कि 2 से 3 मिनट लीजिए एग्जैक्टली। आप बिल्कुल टॉपिक्स को आपको जो शीट प्रोवाइड होगी आप उसमें लिख लीजिए कि मुझे इस टॉपिक इस मुद्दे को टच करते हुए अपना ऐसे कंप्लीट करना है। और बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत ही ज़रूरी बात एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जो आपका कंक्लूज़न होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आपको जी हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। पॉजिटिव लिखते टाइम आपको ये लिखना है कि बिल्कुल हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली क्या अच्छा कर सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए जिस बारे में हम बिल्कुल लिख रहे हैं। सो आपका कंक्लूडिंग बिल्कुल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप अगर कोई कॉट लिखना चाह रहे हैं जो कि उससे कनेक्टेड हो आपके टॉपिक से, तो वो ज़रूर लिखिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है मतलब स्कोर कराने के लिए। जी। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सर अभी चूंकि 9 जनवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है टीयर 2 का, तो कितना मिनिमम टाइम देके भी स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कितना उन्हें मिनिमम एक दिन में टाइम देना चाहिए डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अभी से रीडिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। अभी तो जैसे हमारे पास टाइम है तो जी हमें अभी रीडिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। आप न्यूज़पेपर को जी डेली पढ़ना। न्यूज़पेपर में कहने का मतलब मेरा पूरा न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं है। न्यूज़पेपर के अंदर जी जो बिल्कुल अभिव्यक्ति जो आर्टिकल वाला जो सेक्शन होता है उसे पढ़िए आप। वो जी बहुत ही ज़्यादा आपके प्रोसेस ऑफ थॉट काम का है। और आपके बहुत अच्छे आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करेगा, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जी जाएगा। जी, इसके जी बाद फिर लास्ट टाइम में आपके पास जब 1 मंथ में आप लिखना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो जी एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा आप खुद देखेंगे, मतलब स्टूडेंट्स खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि स्टार्टिंग में जब वो लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो थॉट्स तो बहुत सारे होंगे, बट वो लिखने की तरीका उनका स्टाइल नहीं आ पाएगा कि हम स्टार्ट कहाँ करें, बॉडी में क्या लिखें और एंडिंग क्या करें। लिखते लिखते ये प्रैक्टिस जी करते जी जी। करते उन्हें समझ में आएगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, बॉडी में क्या डालना है। हाँ, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे जी छोड़ना बिल्कुल है। सर। अगला मेरा सर क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अगर कोई बुक्स वगैरह पढ़ी हो, तो वो अगर स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहें या इसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर हो सकता है, तो बुक क्या बेटर रहेगा उनके लिए? जी सर, जी सर, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि आपको किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने पढ़ी जी। है। और अरिहंत। किरण पब्लिकेशन से तो मैंने इससे जी, जी इससे मैंने बेसिक जैसे ऐसे ऐसे राइटिंग है, लेटर के जो भी है ना, इनफॉर्मल जी लेटर, फॉर्मल लेटर, तो इनके जो पैटर्न्स हैं वो आप बिल्कुल याद कर जी लीजिए। इसके बाद बस मैंने यही किया था और मैंने अपनी जो भी नॉलेज थी और जो सब था वो मैंने अप्लाई किया। जी और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा सर कि मेरी तैयारी के टाइम तो आपका कोर्स अवेलेबल नहीं जी था, बट जैसे कि आपने अभी कोर्स अवेलेबल किया तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत सही चीज़ है। ये बहुत ही बच्चों को सही मैनर में गाइड करेगी, जी जिससे कि यूएफएम के चांस कम हो जाएंगे बच्चों जी के प्रैक्टिस में। जैसे अभी 2018 में बहुत सारे केस हो गए थे, बच्चों की यूएफएम हो गए कुछ छोटी छोटी जी मिस्टेक्स से। तो ये मिस्टेक्स बच्चे आपके कोर्स के थ्रू
अवॉइड कर सकते जी हैं। जी। तो उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट तो जरूर होगा सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी आपके डेफिनेटली सर, पास इतना टाइम है, डेफिनेटली। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने टॉपिक पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जैक्टली सर। और सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चा अभी से कोर्स लेकर प्रैक्टिस करता है तो उसे बेनिफिट डेफिनेटली और बहुत बेनिफिट होने जी वाला है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि चूंकि र्यूमर 2016 में ये फैली थी कि इंग्लिश मीडियम में अच्छे नंबर नहीं मिलते, हिंदी में मिलते हैं। इस टाइम पे र्यूमर ये फैली है कि हिंदी में अच्छे नंबर नहीं मिलते, इंग्लिश में अच्छे मिलते हैं। तो सर इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? सर मीडियम कभी भी किसी के लिए कोई बार नहीं जी है। हमें उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए जो जिसमें हम जी। कंफर्टेबल हैं, जिसमें हम अपने चीज़ों को, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी मैनर में, बहुत सही तरीके से लिख सकें, आप वही मीडियम चॉइस कर सकते तो मीडियम का कहीं ना कहीं कोई रोल नहीं रहता है। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो बहुत ही डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलेगा वहाँ पे। हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जिस भी चीज़ में लिखेंगे, आप अच्छा लिखेंगे, जी बिल्कुल आपको अच्छा स्कोर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपने यहाँ पे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।